Hi everyone. સૌને મારા જય સંસ્કાર. Today I am going to teach you standard 8 same day subject Hindi poem number 5 दोहे जिसके लेखक कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी हैं. दोहे जो बहुत ही छोटे सेंटेंस में हमें बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं. यही हिंदी भाषा हो या गुजराती भाषा हो या संस्कृत भाषा हो या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करने का कोई मतलब ही नहीं. बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें हमारे मन में एक प्रकार का नापसंदगी भरा भाव भर देती. जितनी बात छोटी, जितने शब्द कम और स्पष्ट, उसकी वैल्यू बढ़ जाती. गुजराती में हाइकू मुक्त दुआ ऐसे काव्यों के स्वरूप होते बहुत छोटे लेकिन बहुत सारा कह जाते हैं. मानो समंदर में तैरती हिमशिला, बर्फीले प्रदेशों में जो समंदर है उस पर, उसकी सतह पर एक हिमशिला हमें दिखाई देती है. हिमशिला एक्चुअल में बाहर जितनी दिखाई देती है उतने कहीं ज्यादा अंदर फैली हुई होती है. फिल्म टाइटैनिक में यह बात दिखाने का प्रयास किया है. टाइटैनिक फिल्म अच्छी है, तकरीबन हम सबने देखी ही है कि हिमशिला जो बाहर उसका स्वरूप है वो तो सिर्फ 25% होता है, लेकिन 75% वो पानी के भीतर फैली हुई होती है. ऐसा ही कुछ साहित्य में होता है कि जो शब्द सीधे साधे दिखाई देते हैं असल में उसका अर्थ इसके भीतर छुपा होता है. इसे हमें ढूंढना है, हमें समझना है. कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी भक्त कवि थे. भक्त कवि के उपरांत उसने अपने जीवन में कैसे बर्ताव करना चाहिए ये अच्छे से सिखाया है. साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए. दो ही पंक्तियों में कितनी सारी बात कह दी कि साईं हे भगवान, मुझे इतना धन दीजिए कि मैं और मेरा परिवार उसमें निर्वाह कर सके, गुजारा हो सके. मैं भी भूखा न रहूं, मैं खुद भी भूखा न रहूं और साधु ना भूखा जाए. साधु अतिथि जो हमारे घर भोजन के टाइम आते हैं या भोजन की अपेक्षा के साथ आते हैं, तब वो भूखा ना जाए, इतना धन, इतना अनाज मुझे देना. कितनी बड़ी बात है कि ज्यादा धन, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा लालच, ज्यादा मोह उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं. जितना ज्यादा धन, उस धन की रखवाली की चिंता, ज्यादा धन केवल मानसिक असंतोष का कारण है. पर्याप्त मात्रा में ईश्वर दे कि मेरा भी गुजारा हो जाए, मेरा कुटुंब का भी गुजारा हो जाए, और यदि कोई साधु संत अतिथि
मुझे मेरी जरूरत के अनुसार ही देना। दूसरा दोहा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताई, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। यह भी दोहा सिर्फ 2 ही पंक्तियों में कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले इसके अच्छे पासे, अच्छे पहलू, उसके खराब पहलू, इस काम से होने वाले फायदे या नुकसान की समझ हमें होनी चाहिए और सोच समझकर जो भी काम करना है वो करना है। ऐसा काम नहीं करना कि पीछे से हमें पछतावा कि ये काम मैंने न किया होता, इसकी बजाय दूसरा किया होता तो अच्छा होता। इससे 2 प्रकार के नुकसान होते हैं कि काम तो अपना बिगड़ता ही है, समय अपना बिगड़ता ही है, लेकिन जग में हम मूर्ख होते हैं, ऐसा सब लोग समझते हैं और हम पर हंसते हैं। इसीलिए कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले कम से कम 2 बार अवश्य सोचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको ये बात बता दूं कि जीवन में सफल होने के लिए 2 चीजों को समझिए। जब आप अकेले हो, जब आप एकांत में हो, तब आपको अपने विचारों पर अंकुश रखना है और जब आप औरों के सामने हो, जाहिर में हो, तब आपको अपनी जबान पे अंकुश लगाना है। ये 2 चीज आप अच्छे से समझ लोगे तो आप सफल होगे। तीसरा दोहा, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी घेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भी एक संन्यास की रीत है कि कबीर खड़ा बाजार में, એટલે बाजार एक ऐसी जगह है जहां सब लोग का आना जाना लगा रहता है। जाहिर में सबके सामने वो भगवान से गुजारिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं दरेक का क्षेम, दरेक का कुशल, दरेक का अच्छा सोचता हूँ, सबका भला, और मेरी आपस से ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मुझे कोई अपने दोस्त के रूप में देखे ये भी मुझे पसंद नहीं, कोई मुझे अपने दुश्मन की तरह देखे वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं। इसलिए हे प्रभु, मुझे इतनी समझ देना कि मैं औरों के प्रति अपना व्यवहार अच्छे से रख सकूं, एक सूत्रता से रख सकूं, ताकि किसी के मन में मेरे प्रति राग, द्वेष या दोस्ती का भाव न रहे। अब रहीम जी के दोहे, रहीम वे नर मर चुके जे कहूं मांगन नहीं, उनके पहले वे हुए जी मुख से निकसत नहीं। मांगવું એ મરવા બરાબર છે। રહીમજી કહે છે કે માણસ કોઈ પાસે કઈ વસ્તુ માંગે છે એ પહેલા જ એ મરી જાય છે, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि जब हमारा ज़मीर, जब हमारी हिम्मत मर जाती है, तब हम बाजार में औरों से कुछ मांगने के लिए निकलते हैं। हो सके तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, किसी से कुछ मदद, किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा न करें। गुजराती में कहावत है, पारकी आस सदा निराश। जो औरों के भरोसे बैठे उसे बाद में निराशा ही मिलती है, पछतावा ही मिलता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि वो आदमी, वो मनुष्य कुछ मांगते
मर जाते हैं। और दूसरी दयाजनक परिस्थिति किसकी है कि जो व्यक्ति हमारे पास कुछ मांगने आए हैं और हम उसको ना कहते हैं, तो उस ना कहने से पहले हमारी मौत हो जाती है। सदैव है हमारी मौत नहीं होती, लेकिन हमारी जमीन का यहाँ पे मौत है, हमारी इंसानियत का मौत है। कोई व्यक्ति हमारे पास किसी मदद के लिए आए और हम उसे मना कर दें, ये थोड़ी बुरी बात है। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे पास मदद मांगने के लिए आए तो हमें व्यवहारिक ज्ञान से ये सोचना चाहिए कि सच में उसको मेरी मदद की जरूरत है या नहीं, कि वो मेरा फायदा उठाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन उसका सूक्ष्म अर्थ ये ही होता है कि किसी से मदद मांगना नहीं, और यदि कोई आपके पास कोई मदद मांगने आए तो उसे हो सके तो निराश मत करना। जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशल, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहे बुझो, दी बेस्ट दोहा। संग कुसंग ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से संस्कारी है उसका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग कब बिगाड़ पाता है कि हमारे मन में खोट है, हमारे चारित्र में शिथिलता है, तभी कोई खराब व्यक्ति हमारा खराब कर सकता है, हमारे में खराब आदतें डाल सकता है। हमारा चारित्र ही शिथिल नहीं है, हमारा चारित्र मजबूत है, तो कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई मित्र हमें बुरी आदतें की ऑफर करे, जो हम मन से मजबूत होंगे तो हम कह देंगे कि ना, लेकिन हमारे मन में भीतर से ये वस्तु की लालसा होगी तो हम उस कुसंग के प्रति उसके आगे दोहराते जाएंगे। चंदन का उदाहरण दिया है। चंदन बहुत ही शीतलता देता है, खुशबू देता है, और इसी खुशबू और शीतलता के कारण बड़े बड़े जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से निपटते रहते हैं। लेकिन चंदन तो चंदन ही है, वो सदैव औरों को शीतलता और खुशबू देते हैं। भुजंग यानी कि श्राप के निकटवर्ती संबंध से वो औरों को डंस या सहे नहीं देते। इसलिए इस दोहे में हमें अपनी तरह से अपने मन को कैसे मजबूत रखना है ये सीख दी गई है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही न मन हीरा कब है, लाख टका मेरा मन। जो लोग असल में बड़े गुणी हैं, धनवान है, उसको बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं। गुजराती में कहावत है, खाली चढ़ो बागे घणो, अधूरो घड़ो छलकाए घणो। जो हमारे में अंदरूनी अपूर्णता है, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो लोग वास्तव में बड़े हैं, संस्कार से बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, उसको ऐसी छोटी छोटी बातें करने की जरूरत ही नहीं। यदि समाज में कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ अभी भी टूटता है, खुटता है। हीरा कभी किसी से नहीं कहता कि मेरी कीमत लाखों करोड़ों में है। इसलिए इंसानों को भी अपनी बारे में, अपने कुटुंब के बारे में, अपनी धन दौलत के बारे में, अपने रिश्ते नाते के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। ये समाज में बिल्कुल ही शोभास्पद नहीं है। अब तुलसी जी के दोहे, आवत ही हर्षे नहीं, नहीं निहत में सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। इंसान
देखकर सामने वाले व्यक्ति को आनंद न हो, उसको चेहरा हर्षित न हो, उसके घर दोबारा कभी नहीं जाना चाहता। चाहे कंचन वर्षे में, चाहे वो कितना भी धनी हो, उसके पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन जहां हमारा मान सम्मान नहीं है वहां हमें जाना उचित नहीं। विद्या धन उदम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखाए कौन। उद्यम का महत्व यहाँ पे दर्शाया है कि उद्यम करने से ही जो प्राप्त होता है, और मेहनत करके, उद्यम करके जो प्राप्त होता है वही टिकता है। शेर को अपना पेट भरने के लिए उद्यम करना पड़ता है, पंखी को हवा में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाने पड़ते हैं, हिलाने पड़ते हैं। इसीलिए हमें सदैव उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से या उद्यम से किया गया कार्य या मिली हुई सफलता हमें हमेशा यश प्राप्ति दिलाती है। ये छोटा सा लेसन, छोटी सी पॉइंट्स यहाँ पर संपूर्ण होती है। आशा रखती हूँ कि आप सबको ये तकरीबन 6 और 8 दोहे अच्छे से समझ में आ गए हो। मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक सबको मेरे जय द्वारा।